यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीजापुर महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। इसी के चलते बीजापुर के चंद वार्डों में हमने ऑलरेडी कैंडिडेट्सों से बात किया है। उसी के चलते आज वार्ड नंबर 27 में जो वार्ड नंबर 28 के माजी कॉर्पोरेटर के बेटे हैं अजीम इनामदार, और वो माजी कांग्रेस के यूथ आइकॉन हैं। आज हम उनसे जुड़े हैं, आज उनसे बात करते हैं। आइए वार्ड नंबर 27 में क्या हालात है और वार्ड नंबर 27 में उनका जुड़ने का क्या मकसद है, उनसे जानते हैं। मैं वार्ड नंबर 28 में इलेक्टेड अम्मी कॉर्पोरेटर थे, तो मैं उनकी सारी चीज़ें देखता था। अभी 27 में हम लोग कंटेस्ट करने का मकसद ये है कि पिछला जो हमारा वार्ड था उसका कुछ हिस्सा 27 में हमारा पहले हमने उसमें काम किया है। आप काम कहाँ किए हैं बोले तो दातरी मस्जिद के वहाँ से लेके हमने सकाफत मस्जिद तक यूजीडी लाइन डाली है और उसे एडीबी को कनेक्शन किया है। फिर हमने वहाँ पे लाइन डाली है 24/7 की लाइन बोलो, और उससे पहले सबसे पहले उस मोहल्ले में 24 घंटे का वजूद नहीं था। मेरे अब्बा ने क्या किया कि वहाँ पे मिशन कंपाउंड के जो एक कुआं था वहाँ के इसमें क्लीन करके पंप सेट बिठाया। फिर बाद में हमारा अंधार बॉडी में से वहाँ से कनेक्शन करके वहाँ पे भी काम किया है। फिर मैंने सारी मतलब मेरी टेन्योर में जो भी था मैंने सीसी रोड बनाया है। मैं वहाँ पे यूजीडी की जो भी प्रॉब्लम्स थे, लाइट के प्रॉब्लम थे, वो सारे प्रॉब्लम्स को हल किया हूँ। और आपका ये सवाल था कि मैं 28 से 27 में क्यों आ रहा हूँ, तो 28 में हमारा एक बेमतलब का जो है नहीं, मेरा एक अनवांटेड आंसर ये देके रिमार्क देके मुझे टिकट कट किया है। 31 नंबर वार्ड के मेंबर को जो है नहीं यहाँ पे टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों की जो एक नाकामी भी सर आप कांग्रेस वालों की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन मुद्दे पे बात करेंगे। आप 27 से आप फाइट कर रहे हैं, तो 27 में आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, पहला मुद्दा है। दूसरा है, आप कांग्रेस के माजी यूथ आइकॉन थे, तो इसके चलते या आपके कुछ अंदरूनी के वजह से टिकट कटा है पार्टी में, या कुछ लीडर्स के दबाव में टिकट कटा है? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, पार्टी किससे चलती है? पार्टी देखिए, कोई भी पार्टी हो कार्यकर्ता से चलते, हर किसी को पता है। यहाँ पे मुद्दे पे जो है ना, टिकट कट एक यूथ लीडर्स का टिकट कटता है तो वो किसी कार्यकर्ता के तरफ से नहीं करता, हमें वो चाहिए। कांग्रेस में जो है पार्टी का जो है अध्यक्ष बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अध्यक्ष नहीं चलता, ब्लॉक कांग्रेस हमारे कमेटी के अध्यक्ष का नहीं चलता, हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं उसका किसी का भी नहीं चलता, पार्टी में किसी का नहीं चलता, सिवाय बबलेश्वर मत क्षेत्र के एमएलए और हमारे भागेड़ी के मत क्षेत्र एमएलए और इंडी शासक जो है 3 एमएलए जो है नहीं बीजापुर के महानगर पालिका के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मतलब आपका कहना है कि जो भी बीजापुर में कांग्रेस को मेंटेन कर रहे हैं वो 3 एमएलए मिलकर कांग्रेस को मेंटेन कर रहे हैं। 3 पाटिल मिलके भी बोल सकते हैं, तो क्यों सिर्फ वो एमएलए हैं, ऐसा नहीं है। 3 पाटिल मिलके तीनों की राज की जो है बीजापुर को बर्बाद करने वाली है। बीजापुर में जो है मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करने की एक स्ट्रैटेजी है, और एक इंटरनल हमें सोर्स से पता चला है कि कहीं ना कहीं शिवानंद पाटिल जो है ना बीजापुर में कंटेस्ट करने के लिए वो सारी ख्यालात अपने बनाकर जो है यहाँ पे कॉरपोरेशन के जो लीडर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको टिकट दिए हैं। मतलब अगर शिवानंद पाटिल अगर बीजापुर से एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या आप सभी कार्यकर्ता जो माजी हैं, जो अभी फ़िलहाल हैं, वो क्या आप शिवानंद पाटिल का समर्थन करते हैं? शिवानंद पाटिल बीजापुर में तो छोड़ो, अगर वो भागेड़ी में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके उनका विरोध करने की इंशाल्लाह मेरे इतनी हिम्मत है, मैं और करूँगा। ये जो राजकीय है, पॉलिटिक्स जो है हमारे कांग्रेस को ख़त्म करने की है। आप देखिए पार्टी में जो लीडर्स, पुराने लीडर्स थे, उनको सारे को साइडलाइन किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को जो है नहीं वो कहाँ से भी किसी का एक रेफरेंस लगा के उनको टिकट दिया गया है। तो ये पार्टी की इमेज ख़राब करके पार्टी के जो लोग वर्कर्स थे, लॉयल थे, पिछले काउंसिल के जो हमारे असेंबली के डिफीटेड कैंडिडेट हैं अमीद मुशर्रफ साहब, उनकी भी राजकीय को डिस्टर्ब करने के लिए सारा खेल किया गया है। ये ओपन सीक्रेट है और इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, मैं खुल के बात डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793 बात करूँगा। और हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें भी न्यूज़ आ रही है कि आप जो हैं ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्हें जाके आप ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप सारे पार्टियों को विरोध कर रहे हैं? मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ।
कांग्रेस के जहाँ जहाँ कंटेस्टेंट हैं वहाँ पे विरोध कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? जब मुसलमानों ने इतनी सारी चीज़ें उनके लिए की हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? मुसलमानों के कितने सारे मुद्दे हैं, उसमें कहाँ बोले हैं? अगर वो कहीं एक IICC प्रेसिडेंट के या फिर सोनिया गांधी के, राहुल गांधी को ईडी की, IT की रेड होती है तो पूरे हमारे लोग हैं ने उसके प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। मुसलमानों के मसाइल में कब बोलते हैं? बुरके का मसाइल हुआ, हिजाब का मसला हुआ, फिर बाद में इहानत रसूल का मामला हुआ, बहुत सारे मसले हैं। तो कांग्रेस की खामोशी जो है नहीं हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही। जैसे कि आपने बताया मुसलमानों के मुद्दे पर, जब लास्ट टाइम हिजाब का मामला आया था तो DK शिव कुमार का एक ट्वीट वायरल हुआ था कि जमीर अहमद खान कुछ कह रहे थे कि हिजाब के मामले में, तो उनको एक नोटिस भी इशू हुआ, कुछ सुनने में आया और उनको ट्वीट हुआ कि इस मुद्दे पे कोई बात ना करे। तो ये एक जात का मामला है। तो अगर ये मुसलमान अगर तकलीफ में आते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ जात नज़र आती है, वोट बैंक के टाइम में मुसलमान का वोट चाहिए। क्या ये कांग्रेस का आपको कुछ ये है? मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई पार्टी अगर बोलती है तो वो BJP है, वो खुली दुश्मन है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस में वो ट्रेंड जो है नहीं अंदरूनी तरीके का है। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कोई लोग आवाज़ उठा रहे, कोई तकलीफ़ दे रहे, तो उसके खिलाफ बोलने नहीं देंगे। और मुसलमानों की लीडरशिप कांग्रेस में क्या बची? अब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, मैं KPCC की नहीं बात करूंगा, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट कब बना था मुसलमानों का? ये मुसलमानों के लीडरों से मैं पूछना चाहता हूँ। और मुसलमानों का एक ट्रेंड में देखा, जमात वाले बोलो, बहुत सारे लोग जो है नहीं मुझे बता रहे कि मुझे बोल रहे अगर आपका टिकट कांग्रेस का हुआ तो हम लोग इलेक्शन करते, दूसरों को भी बोल रहे। तो मुसलमानों की जमातें, मुसलमान क्या सिर्फ इसके लिए बचे कि कांग्रेस का टिकट लाए तो हम सपोर्ट करना, या मतलब हमारे घर की कांग्रेस जो है नहीं मुसलमानों की पार्टी हो गई? ये ख्याल हम लोगों को बदलना होगा। क्यों बोले तो जब वो हमारे साथ में नहीं खड़े हो रहे, हमारे मसाइल में नहीं खड़े हो रहे, तो हम लोग क्यों उनके साथ में खड़े हों? अभी आपका इरादा किसी और मतलब और कैंडिडेट्स को, जो आपके जो भाई हैं 27 से जुड़े हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप दूसरे कैंडिडेट जहाँ पे आम आदमी भी खड़ी है वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या आम आदमी को सपोर्ट करेंगे? मैं जहाँ पे भी कांग्रेस को डिस्टर्ब होगा, जहाँ पे भी जिस मोहल्ले से भी बुलाएंगे, मैं वहाँ पे जाके काम करूँगा। क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, मैं DC कांग्रेस ऑफिस में जो है ना भी जब्बार अहमद को भी यही पूछा था, आप मुसलमानों को इस्तेमाल करना छोड़ दो बोल के मैं पूछा था। जब वो माइनॉरिटी के अध्यक्ष होकर यहाँ पे आए थे तो उनका सम्मान कर रहे थे। तो मुसलमानों के लिए उनकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है क्या? मुसलमानों के मसाइल के लिए उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस को क्या हो गया है कि वो डिफ़ॉल्ट कांग्रेस के जो वोट्स हैं वो मुसलमानों के वोट हैं और हमें आएंगे, ये उनका गुमान है। ये गुमान हमें तोड़ना होगा, लेकिन मिल के तोड़ना होगा। आपका कहना है कांग्रेस का वोट बैंक हमें तोड़ना है? बेशक तोड़ना है। अभी दूसरी बात, अब आपके भाई 27 से अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 27 में आपको पब्लिक वोट क्यों दे? आपका योगदान 27 वार्ड में क्या है? 27 नंबर वार्ड में मेरा योगदान लोग शायद भूल जाएं। मेरे वालिद ने, मरहूम मेरे वालिद जो काम किए हैं, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आपको पानी का मसला था, मेरा अब्बा शुरू करके दिए। आपका UGD का प्रॉब्लम था, वो मेरा अब्बा शुरू करके दिए। जो भी प्रॉब्लम थे मेरे अब्बा करके दिए। 17 साल 20 साल हो गए अब्बा का इंतकाल होके, आज भी वो लोग जो है नहीं उनके खिदमत को याद करते हैं। अब उसके बाद में मेरे पिछली काउंसिल की मैं बात करता हूँ, ऐसा कोई भी काम जो है नहीं मेरे टेन्योर में मैं पेंडिंग नहीं रखा था। लाइट का बोलो, नल का बोलो, UGD का बोलो। हाँ, एक ही रोड जो है नहीं पेंडिंग है, वो इब्राहिम गोश्त दुकान के पीछे की है, वो उनकी लिटिगेशन की वजह से है। और दातरी मस्जिद से सकाफ रोज़े की मस्जिद तक मैं UGD का काम कराने के बाद में हमारी काउंसिल ख़त्म हुई। आप भी जानते हैं कि सिटी के MLA जो है नहीं मुसलमानों के वार्ड में डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहीं पे नहीं दिए। तो ये एक मेरा काम पेंडिंग है। बाकी का मेरे वार्ड में कोई जो है नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक वर्क में पेंडिंग नहीं रखा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भी खिदमत थी मैं उन खिदमत को अंजाम दिया हूँ। उसी बदले में जो है ना मैं इन लोगों से वोट मांगना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग चुनकर आने के बाद में आपके जो भी मसाइल हैं वो हल होंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे, तो हम लोगों के साथ में खड़े हों, हमारे वोट करें। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों की तादाद कम है, हम लोगों के जो है ना सपोर्टर्स कम हैं, ये मायने नहीं रखता। मुझे उम्मीद है मेरे वार्ड नंबर 27 के वोटर्स पे कि वो लोग मेरा साथ इसलिए देंगे कि मैं जो भी खिदमत किया हूँ उनके सामने हैं। मेरे वालिद भी जो खिदमत किए हैं, मेरे भाइयों भी, दोनों भाइयों ने भी जो खिदमत किए हैं, उन लोगों को पता है। तो इस बदले में जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग वोटिंग करने के वक्त जो है नी इस चीज़ को याद रखते हुए हम लोगों को वोट करेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाब करेंगे। जैसे कि आप ही के एक साथी ने, मतलब आप ही के एक माजी कॉरपोरेटर ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि कॉरपोरेटर आप नहीं थे, आपके अम्मी थे। आप उस इल्ज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेशक मैं इलेक्टेड बॉडी में नहीं था,
मैं जब इनका मेयर का इलेक्शन चला था तब भी मैं इलेक्टेड बॉडी में नहीं था, मेरे अम्मी थे, तब भी मैं इनके साथ में खड़ा था, इनके जो भी खिदमत उनके साथ में जो चीज़ें ये करना था इसके साथ में खड़ा था। और एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब इनको एमएलए कंटेस्टेंट थे, एस्पिरेंट थे, तो इनके साथ में दिल्ली गया था जब भी मेरी अम्मी कॉरपोरेटर थी। तो ये जो है नहीं इन्हों कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए जो है नहीं मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर इन्हों याद करना चाहते हैं तो अभी खुद जो है नहीं उनकी बीवी कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने हैं, उन्होंने मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाना जायज़ नहीं है। जैसा कि वो आप पे इल्ज़ाम लगाए थे कि आपकी अम्मी कॉरपोरेटर थे, आप नहीं थे, उसी तरह आपका कहना है अभी कैंडिडेट उनकी वाइफ है, वो नहीं है। इसके अभी जो ये टोटली आपका जो मुद्दा है, अभी आप कांग्रेस से बागी है या टोटल कांग्रेस से मतलब रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में खामोश हो सकती, तो मुसलमानों को इस्तेमाल करके उनको साइड करना इनके लिए क्या बड़ी बात नहीं है। और मेरे घर में जो है नहीं दो बार, एक बार मेरे वालिद जो है नहीं उनका म्यूनसिपालिटी थी तो अध्यक्ष का उनका ऑलमोस्ट फाइनल हुआ था, तब भी उनको साइड किया गया। अब्बा जब भी बगावत नहीं करे, अम्मी का जो है नहीं पिछली काउंसिल में अम्मी का भी मेयर का पूरा चांस था, तब भी हमें साइड लाइन किया गया, तब भी हम बगावत नहीं किया। इस बार बगावत करने की वजह सिर्फ यही है कि ये जो 8-10 साल हमारे गुजरे हैं उसमें बहुत सारे मसाइल हुए हैं जहाँ पे मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस जो है ना उसका कहीं पे भी जो है ना विरोध नहीं कर रही। तो मैं इसीलिए जो है ना मैं ओपनली इसका विरोध करता हूँ। और बीजापुर की राजकीय ख़त्म करने में जो है ना एमबी पाटिल बोलो, शिवानंद पाटिल बोलो, यशवंत राय गौड़व पाटिल बोलो, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर हम लोग कहीं पर भी कभी जो है ना ZP बोलो, ग्राम पंचायत बोलो, तालुक पंचायत बोलो, हम लोग कभी भी उनके लिए जो है ना टिकट मांग कर उनके जो है ना जो साथी रहते हैं, जो उनके वर्कर्स रहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो इनको कहाँ से हक मिला ये जो आकर हमारे बीजापुर की कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद करने का? ये एक मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा एक प्लान है, उसे कामयाब होने नहीं देना हमारी एक ये है, हमारी पहल है। जैसे कि आपने सुना 27 नंबर वार्ड से अजीम इनामदार का स्टेटमेंट। इसी तरह के ज़्यादा न्यूज़ देखने के लिए अपडेट होती रहे कर्नाटक एक्सप्रेस न्यूज़ से। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.